Hey guys, welcome back to another exciting vlog. So right now I am here in East Nanjing Road here in Shanghai. So as you can see, I am right in the city center of Shanghai city. I am here in magnificent Shanghai. तो अभी इस सिटी के बारे में व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो शंघाई सिटी की सबसे फेमस स्काईलाइन जो कि चाइना की पहचान है, शंघाई की पहचान है, वो इस रोड के बिल्कुल उस पार पे है, एंड पे है। और अभी आप लोग इस रोड के ऊपर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत माहौल है, क्योंकि ये जो ईस्ट नाजिंग रोड है ये शंघाई का सबसे फेमस रोड है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करने वाला हूँ शंघाई के हवाले से। तो साथ में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, साथ में आप लोगों को एंटरटेन करता हूँ और शंघाई के बारे में आपको एक एडवेंचर करवाता हूँ। ठीक है जी। तो शंघाई की पॉपुलेशन 26 मिलियन पीपल है। शंघाई दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। दुनिया के सबसे बड़े शहरों की अगर बात की जाए पॉपुलेशन के हवाले से तो टोक्यो, दिल्ली और उसके बाद शंघाई का नाम आता है। शंघाई चाइना की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस वाइज, इकोनॉमी वाइज भी और वैसे भी सिग्नेचर सिटी मानी जाती है चाइना की। इसके अलावा अगर बात की जाए थोड़ी हिस्ट्री की तो शंघाई का पुराना नाम चुनशन होता था और इसी से इसका नाम, अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको शेन बोलते थे और वहाँ से शंघाई इसका नाम पड़ा। आज से 40 साल पहले आप बिलीव कर सकते हो कि ये जो सिटी है ये एक छोटा सा फिशिंग विलेज होता था। इन्वेस्टमेंट जब आना शुरू हुई, फॉरेन कंपनीज़ ने जब आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, तो उसके बाद जो शंघाई है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हुआ है। अभी मैं आपको जब स्काईलाइन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि शंघाई, आज का जो शंघाई है वो जो 40 साल पहले का जो शंघाई है उसमें कितना फ़र्क है। 40 साल पहले का शंघाई एक छोटा सा फिशिंग विलेज था और आज एक मेट्रोपोलिस सिटी बन चुकी है। शंघाई की जो मेट्रो है स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रो है और दुनिया में जो है ना इसका नाम है। इसके अलावा शंघाई के अंदर 4 रेलवे स्टेशन हैं इसकी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात, शंघाई दुनिया की एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह भी है। अच्छा, अगर मैं इसकी प्रॉस्पेरिटी की मज़ीद एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूं तो दुनिया के 6 ऐसे शहर जिसमें सबसे ज़्यादा स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं तो ओनली चाइना के अंदर टॉप 4 उसमें ही आ जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो दुनिया में स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स है वो हांगकांग में है, उसके बाद शेंजन में है, ठीक है, उसके बाद दुबई में है, ग्वांगजो में है और छठे नंबर पे आता है शंघाई। यानी कि स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स जिनकी बुलंदी 150 मीटर से ज़्यादा है। तो शंघाई दुनिया का छठा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं। स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग से मुराद जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं जिनकी जो बुलंदी है वो 150 मीटर से ज़्यादा हो। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से वाइब्स आपको देखने को मिलेंगी। लोग यहाँ पे, ये पॉपुलर टूरिस्ट स्ट्रीट है, यहाँ पे लोग आते हैं और वॉक करते हैं, आइसक्रीम इंजॉय करते हैं, कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। अभी रिसेंटली जो चाइना के अंदर कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है। हर जगह पे कॉफ़ी शॉप्स हैं, हर जगह पे कॉफ़ी शॉप्स हैं। स्टारबक्स, लकिंग कॉफ़ी, कोस्टा कॉफ़ी और कॉटी एवरीडे, इस तरह बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो कॉफ़ी यहाँ पे बेचते हैं और कॉफ़ी लोग इंजॉय करते हैं। तो ये जो सिटी है ये बहुत वाइब्रेंट, बहुत, इसकी जो वाइब्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग वाइब्स हैं इसकी मेरे भाई। और अगर जीडीपी की बात की जाए तो खाली शंघाई सिटी की जो जीडीपी है वो $663 बिलियन है खाली शंघाई सिटी की। अगर ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन शंघाई एरिया की बात की जाए जिसमें दूसरी जो करीबी इसके जो सिटीज़ लगते हैं जो कि इसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो $1.9 ट्रिलियन जीडीपी है शंघाई की। शंघाई इज़ द रिचेस्ट सिटी इन चाइना। चाइना की सबसे रिचेस्ट सिटी शंघाई है। शंघाई, दैट्स वाई शंघाई इज़ सो मैग्निफिसेंट एंड अनबिलीवेबल। और इसके जो कलर्स हैं वो तो आप लोग देख ही सकते हो। और ये जिस रोड पे मैं अभी जा रहा हूँ ना, ये रोड, इसके ऊपर दुनिया के
सबसे महंगे जो ब्रांड्स हैं, हर ब्रांड की शॉप यहाँ पे मौजूद है, हर ब्रांड की, ठीक है। और आप लोग जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, रोलेक्स ले लो, शनेल ले लो, टिफनी, और जो रेगुलर ब्रांड्स हैं सेल फ़ोन के, एप्पल, हुआवे, सैमसंग, ये तो है। अगर मज़ीद बात की जाए तो शंघाई दुनिया की बिज़ीएस्ट कंटेनर पोर्ट भी है। यहाँ पे शंघाई के अंदर से जो रिवर गुज़रता है उसको हुआंगपू रिवर कहते हैं, और इसके जो एस्चुअरी में रिवर गुज़रता है, यानी कि इसके जो मज़ाफ़ात से रिवर गुज़रता है, वो यांगज़े रिवर है। तो इसके यानी कि हुआंगपू रिवर, जिसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे शंघाई की स्काईलाइन है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। शंघाई की तरक्की की सबसे बड़ी वजह इसका ओपनिंग अप होना है। 1978 में डेन शाओपिंग की क़ियादत में जब ये फ़ैसला किया गया कि हम लोग फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेंगे और फ़ॉरेन कंपनीज़ को इजाज़त देंगे कि वो हमारी कंट्री में आके, हमारी सिटीज़ में आके इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें शंघाई जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट था, जिसमें फ़ॉरेन कंपनीज़ ने आके इन्वेस्ट किया। यही वजह है कि आप लोग देख सकते हो, यही वजह है कि ये जो सिटी है ये एक थ्राइविंग मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुकी है। और जो स्काईलाइन आप देख रहे हो, ये सिंबल है चाइना की प्रॉस्पेरिटी का, चाइना की तरक्की का, और चाइनीज़ इकोनॉमिक मिरेकल का ये शाहकार है। तो ये आप देख सकते हो सामने, आउट क्लास वाइब्स, आउट क्लास प्रोग्रेस। तो ये है भाई साहब, जब किसी कौम के अंदर खुददारी हो, किसी कौम के अंदर अज़म हो, तो इस तरह के फिर मिरेकल होते हैं। चाइना ने जितनी तरक्की पिछले 40 साल में की है, अमेरिका ने उतनी तरक्की 200 साल में की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाइना ने कितनी तेज़ी से तरक्की की है। पिछले 40 साल में चाइना ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि 1990 में चाइना और इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो आलमोस्ट सेम थी, ग्राफ बिल्कुल सेम था। लेकिन जो चाइना है उसने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, और अपनी जो ओपनिंग अप ऑफ पॉलिसीज़ हैं उनको जब ज़्यादा किया, तो चाइना के अंदर जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है और टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होने की वजह से चाइना में जो इकोनॉमिक बूम है वो बहुत ज़्यादा आया, जिसकी वजह से आज चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। 17.3 ट्रिलियन डॉलर्स चाइना की इकोनॉमी है, जबकि यूएस की इकोनॉमी अबाउट 27 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाइनीज़ इकोनॉमिक मिरेकल क्यों कहा जाता है चाइना को। उसकी बड़ी वजह ये है मेरे भाई कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, और ये पिछले 40 साल में हुआ है। तो जब विल हो किसी के अंदर, जब किसी कौम में खुददारी हो, तो भाई साहब फिर ऐसे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म पहले हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ चाइना की जो लैंड है ये कॉलोनाइज्ड रह चुकी है। जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इन सब ने चाइना की लैंड को कॉलोनाइज किया हुआ था पहले। फिर जब 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, उसके बाद चाइना ने अज़म किया कि हम लोग अपने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, प्रॉस्पेरिटी का सफ़र तय करेंगे, और यही वजह है कि चाइना इतना प्रॉस्पर और इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है। यार सर्दी इतनी ज़्यादा ना मेरे भाई, मेरे हाथ फ्रीज़ हो गए यार, तो मुझे लगता है ये बर्फ़बारी वाला सीन हो रहा है यार। ओह